प्रिय भगत जनों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित किया गया है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं व्रत के नियम व विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा के दौरान पीले फूल, चंदन आदि अर्पित करें। गुरुवार व्रत के भोग में भगवान को चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ करें। कथा के बाद आरती करके भूल चूक के लिए माफी मांग लें। गुरुवार को उड़द की दाल और चावल, केले और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में केला नहीं खाया जाता है, जबकि केला भगवान को अर्पित करके ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए या प्रसाद के रूप में बांट दें या गाय को खिला दें। गुरुवार को दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना, बाल कटवाना, कपड़ा धोना, सिर धोना आदि काम नहीं कराने चाहिए। शाम को सिर्फ एक बार ही पीले रंग का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गुरुवार व्रत का उद्यापन जब संकल्प किए गए गुरुवार व्रत पूर्ण हो जाए, जैसे 16 गुरुवार व्रत हो जाने पर 17वें गुरुवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन भी पूर्व की भांति ही भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव को 5 सामग्री चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता अर्पित करें। साथ ही पीला वस्त्र अवश्य ही अर्पित करें। हाथ में खड़ी हल्दी और सुपारी लेकर संकल्प करें, अभी तक जो मैंने गुरुवार व्रत किए हैं मैं उनका उद्यापन करने जा रहा रही हूँ। भगवान को अर्पित सामग्री किसी ब्राह्मण या मंदिर में दान करें। गुरुवार व्रत या बृहस्पतिवार व्रत कब शुरू करें? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से गुरुवार या बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की स्थिति मजबूत रहती है, इसलिए बृहस्पतिवार व्रत की शुरुआत इसी पक्ष से की जाती है। कुछ लोग का मानना है कि पौष माह से बृहस्पतिवार व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म में व्रत करना चाहिए या नहीं? मासिक धर्म में गुरुवार का व्रत शुरू ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक गुरुवार व्रत रख चुके हैं और व्रत संकल्प ले चुके हैं, मध्य समय में मासिक धर्म की स्थिति होती है, तब व्रत रख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए। प्रिय भगत जनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पति देव व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन की भरमार थी, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वो कभी किसी को कुछ भी दान नहीं देती थी। एक बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महाराज उसके घर आकर भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की स्त्री ने कहा कि महाराज, मैं घर लीप रही हूँ, मेरा हाथ खाली नहीं है, अन्यथा मैं आपको भिक्षा अवश्य देती। वही साधु महाराज कुछ दिन बाद फिर पधारे तो उस स्त्री ने कहा कि मैं अभी अपने बच्चे को खाना खिला रही हूँ, हाथ खाली नहीं है, आप किसी और समय पधारें। इसके बाद तीसरी बार भी साधु महाराज के आने पर उसने यही बात कही। उसकी बात सुन साधु ने कहा कि यदि तुम्हें पूरा ही अवकाश मिल जाए तब तुम मुझे भिक्षा दोगी? उसने कहा कि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु ने कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को देर से उठना, झाड़ू करके कचरा एक तरफ लगा देना, घर के पुरुषों को दाढ़ी बनवाने अवश्य भेजना, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने मत रखना, अंधेरा होने पर दीपक जलाना और गुरुवार को कभी पीले कपड़े मत पहनना, न ही पीले रंग की वस्तु खाना। ऐसा करने से अतिशीघ्र तुम घर के कामकाज से पूरा अवकाश पा जाओगी। साहूकार की स्त्री ने साधु की बात मानकर हर बृहस्पतिवार के दिन यही सब उपाय करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद घर की दुर्दशा हो गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। ऐसे में वही साधु महाराज फिर पधारे और स्त्री से भिक्षा की याचना की। साहूकार की स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरे घर में ही खाने को अन्न नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसकी बात सुनकर साधु ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त रहने के कारण कुछ नहीं देती थी। अब तो तुम्हारे पास पूरा अवकाश है, अब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? अब उस स्त्री ने साधु को पहचान लिया और उनके पैर पकड़कर बोली कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताएं कि मेरे दुर्दिन मिट जाएं और मेरा घर पहले की तरह अन्न धन से परिपूर्ण हो जाए। स्त्री की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा कि हर बृहस्पतिवार जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर लीपो। गुरुवार के दिन घर के पुरुष दाढ़ी न बनवाएं, भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल में घर पर दीपक जलाओ।
यदि ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साहूकार की पत्नी ने ऐसा ही किया और उसका घर शीघ्र ही सभी प्रकार के ऐश्वर्य से भर गया।